नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। मैं वर्णिता वाजपेयी। आज हम दोनों आपको एक एयर होस्टेस की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। इस एयर होस्टेस की जो हम जब डिकोड कर रहे थे इस डिकोडिंग क्राइम में, तो हमें पता चला कि वो बला की खूबसूरत है। उसने एक से एक तस्वीरें अपने प्रोफाइल पर शेयर की और जब वो प्रोफाइल पर जब शेयर कर रही थी तो लोगों से कह रही थी, अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से बदलनी है तो आइए मेरे साथ जुड़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक से एक तस्वीरें पहले दिखाएं उस एयर होस्टेस की। जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी एयर होस्टेस की हैं। महंगे यार्ड में उसने तस्वीरें खिंचवाई, बीच पर भी उसकी फोटोज हैं और अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बखूबी दिखा रही हैं कि वो किस कदर अमीर है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक लैविश लाइफस्टाइल जीना कोई इससे ही सीखे। जब इसके हम कुंडली खंगाल रहे थे, क्योंकि जब हमें इस डिकोडिंग क्राइम में हमने सोचा कि क्यों ना आपको अच्छे से डिकोड करके एक ऐसा सेगमेंट बताया जाए कि इस एयर हॉस्टेस में ऐसी क्या खास बात थी। हमें पता चला कि ये जो एयर हॉस्टेस है, इसकी जो क्राइम कुंडली है वो जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चकाचौंध की वाली जो ज़िंदगी होती है एयर हॉस्टेस की, उसकी पीछे की ज़िंदगी बहुत कम लोगों को पता होती है। हमें पता चला कि ये जो लड़की अपने आप को एयर हॉस्टेस बता रही है, दरअसल एयर हॉस्टेस है भी नहीं बल्कि कैबिन क्रू है। इस लड़की ने के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और नेटवर्क कैसे काम करता है उस वीडियो के आखिरी में हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जैसे कि अपने तस्वीरों में देखा भी, एक लड़की है, बेहद खूबसूरत है। अक्सर जो उसके साथी एयर हॉस्टेस हैं या जो एयर हॉस्टेस से रिटायर हो चुके हैं उन लड़कियों से कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरी प्रोफाइल देखो, मेरी प्रोफाइल में तुम तस्वीरें देख के तुम समझ चुके होगे कि मैं कितनी ज़्यादा अमीर हूँ। एयर हॉस्टेस वाली नौकरी तो मेरी चली गई, लेकिन मेरी अमीर वाली ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। मैं आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में जाती हूँ, घूमती हूँ, रहती हूँ और बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ। तो अगर तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी को मिस कर रहे हो तो आओ मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनो। अब जो लड़कियां हैं, खास तौर पर जो इसके साथ लड़कियां जुड़ती थी, उन लड़कियों को ये लोभ देती थी। किस चीज़ का लोभ देती थी और क्या क्या चीज़ें वो बताती थी और कैसे। ये कमीशन के तौर पर सिर्फ 24,400 रुपए लेती, ना 1 रुपए ज़्यादा ना 1 रुपए कम। रातों रात ये करोड़ों रुपए कमाती। याद रखिए, एक एयर हॉस्टेस है जिसकी नौकरी जा चुकी है, वो नौकरी जाने के बाद भी हर रात करोड़ों रुपए कमाती, जिसमें से एक एक क्लाइंट से उसका कमीशन ही 24,400 रुपए का होता। अब ये खुद हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकती, इसलिए अपने इसका अपना एक नेटवर्क बनाया 30 लोगों का। वो 30 लोग कुछ इस कदर काम करते हैं कि पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती कि आखिर भैया ये काम कैसे करती हैं। ये जो खूबसूरत सी मासूम सी दिखने वाली लड़कियां हैं, इनके पीछे क्या है वो काला राज, और इनकी जो चकाचौंध वाली जिंदगी दिखाई दे रही है, वो सूरज ढलते ही रात के अंधेरे में वो ऐसा कौन सा काम करती हैं कि इनके बैंक अकाउंट्स में सिर्फ पैसा ही पैसा बोल रहा है। मतलब इतना इतनी जल्दी और इतना इतना ज़्यादा पैसा कोई नहीं कमा सकता। जो पूरी ज़िंदगी में पैसा कमा सकती थी, वो रातों रात कमा रही थी। ऐसा वो कौन सा काम कर रही थी, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले ये कुछ तस्वीरें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले पीछे खड़े हुए हैं और आगे मुँह ढककर जो लड़कियां हैं वो एक जगह से बाहर निकल रही हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे तो एक काले कपड़े में लड़की है जो किसी तरीके से अपना मुँह छिपाने की कोशिश कर रही है, और तो और इसके पीछे भी पुलिस वाले इसे घेर कर खड़े हुए हैं। अब आप जब इन पुलिस वालों को देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि ये जो पुलिस वाले हैं ये भारत के तो नहीं हैं। अब कहाँ के हैं? तो अगर इसके बारे में बताऊँ तो ये जो पुलिस वाले हैं ये वियतनाम के हैं। दरअसल वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी में एक 5 स्टार होटल है जहाँ पर आधी रात को पुलिस रेड मारती है, और रेड मारने के बाद लगातार कई सारी महिलाएँ, कई सारी लड़कियाँ यंग एज की जो मॉडल हैं, जो एयर होस्टेस हैं, जो केबिन क्रू का काम करती हैं, बेहद खूबसूरत और बोल्ड लड़कियाँ उस होटल से बाहर निकलती हैं। साथ ही साथ कुछ लड़के, कुछ आदमी भी निकलते हैं, जो देखने से लग रहे हैं काफ़ी रईस हैं, अमीरज़ादे हैं और बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। साथ ही साथ पुलिस इन सबको बाहर जब रेड मारकर बाहर निकालती है, अपनी जीप में बैठाती है और फिर पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब इस पूरे मामले की तहकीकात की जाती है, पता लगाया जाता है कि आखिर ये लड़कियाँ कौन हैं, इस बड़े 5 स्टार होटल में ये पहुँची कैसे? क्योंकि जो 5 स्टार होटल है, अगर सही तरीके से देखें तो वहाँ पर फैमिली वाले लोग जाते हैं, बिज़नेसमैन जा रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन बंद कमरे में कुछ ऐसे काम भी हो रहे होते हैं जो देखने के बाद, जो जानने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। अब जब तहकीकात की जाती है, पता लगाया जाता है, तो एक 26 साल की लड़की का नाम सामने आता है।
उस 26 साल की लड़की का नाम है, वो थी मायहान। मायहान वही लड़की है जिसके बारे में दीपक पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि कितनी जल्दी ये करोड़पति बन गई। इतनी मतलब इतना पैसा कमाने में तो किसी भी शख्स को मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। वो अपना रोज़ आएगा, काम करेगा, उसके बाद उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन रातों-रात वो इतनी अमीर बन गई। तो ये तस्वीरें देखिए, ये वो थी मायहान की तस्वीरें हैं। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक लग्ज़रियस लाइफ़ जी रही थी। एक अमीरज़ादी वाली जो लाइफ़ होती है, वो जी रही थी। शिप पर उसकी तस्वीरें हैं, बीच पर तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी मिडिल क्लास की है या वो अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल कर रही है। उसकी तस्वीरें देखकर ये साफ बताया जा सकता है या पता चल रहा है कि वो बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जी रही है। अब जब पुलिस को इस लड़की के बारे में पता लगता है, तो साथ ही साथ पुलिस इसके बारे में और खंगालती है। तब जो चीज़ें सामने आती हैं वो बेहद होश उड़ाने वाली थी। पुलिस को पता लगता है कि दरअसल ये जो 26 साल की लड़की है, ये एक सेक्स रैकेट चला रही है और इसने अपनी पूरी गैंग बना रखी है। बाकायदा लड़कियों को अपनी गैंग में भर्ती करती है, और तो और अब इसके पूरे नेक्सस में 30 लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं, या यूँ कहें कि लड़कियाँ इसके साथ जुड़ चुकी हैं। दरअसल जो मायहान है, वो केबिन क्रू का काम करती थी वियतनाम एयरलाइंस में। अब सैलरी ठीक-ठाक थी, लेकिन ठीक से अगर यूँ कहें कि जो ये ज़िंदगी अब जी रही है, वो ये ज़िंदगी नहीं जी पाती थी। इसको चाहिए थी कि जो इसकी लाइफ़ है वो आलीशान हो, बड़े-बड़े होटलों में ये जाए, अच्छा खाना खाए, महँगी-महँगी ड्रेसेस पहने, बड़े लोगों के साथ उठे और बैठे। अब इसी सिलसिले में इसकी नज़र में आया सेक्स रैकेट का काम। इसने सोचा क्यों ना जो बड़े लोग आते हैं एयरलाइंस में, जब वो लोग बिज़नेस ट्रिप पर आते हैं, अमीर लोग आते हैं, तो क्यों ना उन्हें लड़कियाँ सप्लाई करने का काम किया जाए। और यही सोचते-सोचते इसने धीरे-धीरे लोगों से बातचीत करनी शुरू की। जो भी लोग इसकी एयरलाइंस में आते, उनसे बातचीत करती, उनको सबसे पहले परखती कि कौन-सा सामने वाला शख्स ऐसा है जिसे नीड है, जो चाहते हैं कि लड़कियाँ उनसे मिले, या जिन्हें अगर साफ तौर पर मैं आपसे कहूँ तो ये उन लोगों को जाँचती थी जिन्हें सेक्स की नीड है, कि हाँ, इनको हम लड़कियाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। पहले इसने उन आदमियों से, उन रईसजादों से कॉन्टैक्ट बनाया। इसके बाद कुछ समय पहले इसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अब ये समझ चुकी थी कि मुझे पूरी तरीके से यही काम करना है। एक नेक्सस चलाना है, सेक्स रैकेट का गैंग चलाना है, और तो और जितने भी लोग हैं जो लड़कियों की डिमांड कर रहे हैं, उन तक लड़कियाँ पहुँचानी हैं। पहले इस जो लड़की है, इसने लोगों से अपना कॉन्टैक्ट बना लिया। फिर इसने लड़कियों को लुभाने के लिए, या यूँ कहें कि जो मॉडल्स हैं या जो नई-नई अपना करियर शुरू कर रही हैं, और तो और जो एयर होस्टेस हैं, उनको लुभाने के लिए कि अगर तुम मेरे जैसी ज़िंदगी चाहती हो, मेरे जैसी आलीशान लाइफ़ चाहती हो, तो जो मैं कहती हूँ वो करो, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं तुम्हें बताऊँगी सबसे जल्दी पैसा कमाने का ज़रिया। और इसके लिए ये उन लड़कियों को दिखाने के लिए अपनी बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ डालती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और लड़कियाँ ये सब देखकर इसके प्रति आकर्षित भी हो जाती, इससे कॉन्टैक्ट करती, फिर उन औरतों को या उन लड़कियों को ये अच्छी डील देती है, बताती कि देखो ऐसा-ऐसा काम करना है, तुम्हें एक आदमी को खुश करना है, या बहुत सारी चीज़ें उन लड़कियों को बताती किस तरीके से आपको मैं पैसे दिलवा सकती हूँ। अब उनमें से कुछ लड़कियाँ इसकी ये सारी चीज़ें सुन के राज़ी हो जाती हैं, इसकी बात भी मान लेती। और तो और ये जब अपनी जिन लड़कियों को इसने तैयार किया था, उन लड़कियों को बाकायदा उनका फ़ोटोशूट करवाती थी। साथ ही साथ कभी-कभी उन्हें एयर होस्टेस की ड्रेस पहनाकर एयरलाइंस के सामने इस तरीके से फ़ोटोशूट करवाती, ताकि जब जो इसने ग्राहक बनाए हैं या जो जिन आदमियों को इसने फँसाया है, जब ये उनको वो तस्वीरें भेजे, तो वो लड़कियों को सेलेक्ट कर लें कि हाँ, जो लड़की मेरे पास आ रही है, वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है, वो कोई एयर होस्टेस है, तो कोई मॉडल है, कोई कॉर्पोरेट ऑफ़िस में काम कर रही है। तो इस तरीके से ये लोग जो आदमी हैं, जो रईसजादे हैं, उन्हें बरगलाती थी कि आप तक कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं पहुँचेगी, बल्कि जो काम कर रही हैं लड़कियाँ, जो एयर होस्टेस हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफ़िस में काम कर रही हैं, उनको मैं आप तक पहुँचाऊँगी। अब दोनों तरफ से डील डन हो जाती थी। ये उन रईसजादों को भी सेट कर लेती थी, साथ ही साथ लड़कियों को भी सेट कर लेती थी। इसके बाद बाकायदा होटल चुनती थी, किस होटल में मीटिंग करवानी है, किस-किस तरीके से किसे कहाँ भेजना है, हर तरीके से इसने, अगर सही और आसान शब्दों में आप समझेंगे तो एक फुल बिज़नेस नेटवर्क इसका चल रहा था। जैसे कि एक शख्स कोई नया बिज़नेस खोलता है, उसमें किस तरीके से काम करता है, कोई मैनेजर होता है, कोई पैसों का देख-रेख कर रहा है, ठीक उसी तरीके से इसने भी अपने अंडर एम्प्लॉय रखे हुए थे, और बाकायदा एक बिज़नेस के तरीके से ही ये इस नेक्सस को चला रही थी। अब डील हो जाने के बाद अगर इसके पैसों की बात करें तो 2000 पाउंड, या यूँ कहें कि अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 2
1,10,000 रुपए ये चार्ज करती थी लोगों से। साथ ही साथ जैसे दीपक ने बताया 24,000 रुपए ये क्या करती थी, पहली अगर बुकिंग करानी है, अगर कोई शख्स से मिला, उसने बताया कि देखिए ये लड़कियाँ मेरे पास है, आप तस्वीरें देखिए। अब अगर कोई सामने वाला शख्स बुक करना चाहता है तो उनसे 24,000 रुपए लेती थी, सिर्फ बुकिंग के। साथ ही साथ अगर किसी आदमी को किसी लड़की के साथ रात बितानी है तो उसके लिए 2 लाख रुपए चार्ज करती थी। और जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और पूरे इसके जो बिज़नेस मॉड्यूल है, जिस तरीके से ये अपना एक सेक्स रैकेट का जो इसने बिज़नेस बना लिया था, जब इसकी जाँच पड़ताल की गई तो पुलिस को ये भी पता चला कि ये 2 महीने के अंदर ही करोड़पति बन गई। जहाँ जब ये एयर होस्टेस थी, केबिन क्रू का काम करती थी, तब इसके पास ना इतनी सैलरी थी, ना इसकी लाइफ़ वैसी थी। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इतना सब करने के बाद अगर हम इसके सिर्फ़ 2 महीने के बैंक बैलेंस की बात करें, तो ये करोड़पति हो गई है सिर्फ़ इस काम से। तो ये सारी चीज़ें, बातें जो हैं फ़िलहाल पुलिस को पता लगी हैं और इस लड़की का जो पूरा नेक्सस है, उसका भी पुलिस भांडाफोड़ कर चुकी है। साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगाने की अब कोशिश कर रही है कि क्या इसके साथ कुछ बड़े लोग मिले हुए थे? क्योंकि जो पुलिस है उनका ये मानना है कि 26 साल की लड़की है, इतना बड़ा नेक्सस चलाना आसान नहीं है और इतनी सारी लड़कियों को इसने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। तो आखिर किस तरीके से जो लड़कियाँ थी सामने वाली, वो कैसे, अगर पुलिस की माने तो उनका कहना है कि वो लड़कियाँ बेवकूफ़ कैसे बन गई? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये लड़की किस काम के लिए आपको यूज़ कर रही है या आने वाले वक़्त पर ये आपसे क्या करवा सकती है? तो ये सारी चीज़ें पुलिस को अभी भी समझ नहीं आ रही। पुलिस का ये मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में, इस पूरे नेक्सस में कोई ना कोई बड़ा आदमी या कोई ऐसा रईस ज़्यादा जो इसके पीछे पैसे लगा रहा है या जिसने इसको ये काम करने के लिए एक तरीके से हायर किया है। तो ये सारी बातें अभी फ़िलहाल पुलिस मानकर इस केस में चल रही है। अब देखिए, जैसा वनिता ने बताया कि करोड़पति बन चुकी थी, तो एक स्टार्टअप था इस लड़की की तरफ से, लेकिन एक गैर कानूनी और एक बहुत ही गंदा स्टार्टअप था। इसलिए कहना स्टार्टअप इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इसका जो बिजनेस नेटवर्क था, ये आराम से लड़कियों से पहले कांटेक्ट किया करती, क्लाइंट से पैसे लिया करती, क्लाइंट को फोटोज भेजा करती कि देखो तुम्हें कौन कौन सी लड़कियां पसंद है। अब ये जो पूरा नेक्सस है, उस नेक्सस में इस लड़की का नाम, लड़की को किस नाम से जानते हैं आपको पता है? मैडम। हम मैडम कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैडम कहा जाता था वियतनाम में। तो मैडम जो भी चीज़ें करती, मैडम ने बोला कि अगर आपको ये लड़की पसंद है तो आपको वही लड़की आपको होटल में मिलेगी भी। जब पुलिस रेड कर रही थी तो पहले तो उसने कहा कि देखिए हम एक्स एम्प्लॉय को लेते हैं, हम जो काम कर रही हैं उन लड़कियों से नहीं लेते हैं। लेकिन पुलिस रेड में पता चला कि जब रेड हुई 2 से 3 लड़कियां अभी सर्विस में हैं, मतलब अभी वो हेयर हॉस्टेस हैं और रात के वक्त वो किसी और के साथ रेड में पकड़ी जाती हैं। तो एक दिखाता है कि इस लड़की का जो नेटवर्क है ये इन हाउस भी है, मतलब जो लड़कियां अभी काम कर रही हैं, जो लड़कियां काम कर चुकी हैं, दोनों में इसकी अच्छी खासी पैठ है। ये अक्सर जानबूझकर जो इसके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स थे उनको ये क्या करती, अपनी फोटो भेजा करती, जिस पर ये बकायदा प्लेन के बाहर एक फोटो शूट इसने करवा रखा था। एक ही फोटो को अलग अलग एंगल से शूट करके अपने क्लाइंट्स को भेजती, को दिखाती कितनी ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है। और अक्सर वो फ्लाइट में उसका टेक ऑफ करना या बाहर कहीं घूमने जाना अक्सर ये चलता रहता है। बल्कि जो सच था वो इससे कोसों दूर था, मतलब वो अक्सर होटलों में रहती, फोटो खिंचवाती, घर पे ही रहती, लेकिन अपने क्लाइंट्स को ऐसे दिखाती कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अभी भी नौकरी कर रही है और नौकरी में रहते हुए पैसों की ज़रूरत की वजह से वो अपने साथियों के साथ इस काम को करने पे मजबूर हो रही है। खैर, लेकिन जब पुलिस इसे भी पूछताछ कर रही है और कई मामले इसके सामने आने बचे हैं, भारत में तो नहीं लेकिन भारत से दूर भी नहीं। जो वियतनाम का ये जो इलाका है, जिस तरीके से पूरा नेक्सस सामने आया है, ये हर किसी को हैरान कर रहा है कि एयर होस्टेस कैसे इतनी जल्दी पैसे कमा रही थी और पैसे कमाने के लिए इसने जो तरीका अपनाया वो कितना ज़्यादा गलत था। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।